हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मैथ्स क्लास में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किसी भी इरेशनल नंबर को या तो डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सीखा था। ठीक है, प्रीवियसली हमने ये स्टडी किया था। अब इस बार वो हो जाने के बाद कुछ और क्वेश्चन से हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज नंबर 1.5 एंड उसमें है क्वेश्चन नंबर 1। अब एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन 1 क्या है कि आपको जो नंबर्स गिवन है उनको आपको रैशनल या इरेशनल नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, आपको गिवन नंबर्स को रैशनल और इरेशनल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो फर्स्ट वन नंबर है 2 - √5। अब सबसे पहले तो आपको देख लेना है कि इसमें कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं। नॉर्मली मेरे हिसाब से इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, सो 2 - √5 का 2 - √5 ही होगा, इसमें कोई सब्ट्रैक्शन करने मत जाना। सो हियर √5 इज़ इरेशनल। आपको पता है √5 कैसा नंबर है, इरेशनल। सो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर 2 - √5, 2 - √5 इज़ ऑल्सो इरेशनल। वो भी कैसा है, इरेशनल। यस, वेरी गुड, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए सेकंड वन पे जाते हैं। सेकंड वन क्वेश्चन है 3, पहले ब्रैकेट में है 3 + √23 एंड -√23। पहले देखिए यहाँ पे √23 लाइक टर्म्स हैं, सो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो पहले तो मैं ये ब्रैकेट ओवर कर दूंगा। ब्रैकेट ओवर करूंगा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये है 3 + √23 -√23। अब ये देखिए +√23 -√23 कट हो गया तो क्या बचेगा, 3। सिर्फ क्या बचेगा, 3। सो 3 कैसा है, रैशनल। सो देयरफॉर 3 + √23 -√23 इज़ रैशनल नंबर, या तो इज़ रैशनल। क्लियर है, समझ में आ गया। बस सिंप्लीफाई करके देखना है। सिंप्लीफाई करने से रैशनल नहीं हो जाता ना, बस वही ध्यान रखना है। चलिए थर्ड वन पे जाते हैं। थर्ड वन क्वेश्चन क्या है, थर्ड वन में गिवन है आपको 2 √7 / 7 √7, 2 √7 / 7 √7। तो इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो √7 कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2/7। मतलब कौन से फॉर्म में हुआ, P/Q फॉर्म में। यस, वेरी गुड। तो ये P/Q फॉर्म में है। सो देयरफॉर 2 √7 / 7 √7 इज़ रैशनल। ये भी कैसा होगा, रैशनल, क्योंकि रूट वाला कोई भी टर्म नहीं बचता। चलिए फोर्थ वन पे जाते हैं। फोर्थ वन क्वेश्चन क्या है, 1/√2, 1/√2। अब इसमें कुछ कट नहीं हो सकता। सो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर, जैसा फर्स्ट सम में लिखा था, √2 इज़ इरेशनल। √2 कैसा है, इरेशनल। सो देयरफॉर 1/√2 भी क्या होगा, इज़ इरेशनल। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है ना। ठीक है, फोर्थ वन। फिर उसके बाद है फिफ्थ वन। फिफ्थ वन में है 2π। तो डायरेक्ट मैं बता दूंगा 2π इज़ इरेशनल। क्यों इरेशनल है, बिकॉज पाई इज़ इरेशनल। पाई जो है ना वो खुद इरेशनल नंबर है। पाई इज़ इरेशनल। ठीक है, पाई, बिकॉज पाई इज़ इरेशनल। क्लियर हो गया, आ गया सबको समझ में। ठीक है, बिकॉज पाई इज़ इरेशनल। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। अब हम आगे जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई करना है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई करके ऐसे नोटिस गिवन है, उसमें फर्स्ट वन सम है 3 + √3 एंड 2 + √2, 3 + √3 इंटू 2 + √2। अब देखिए यहाँ पे दोनों के बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट है मतलब दोनों का मल्टीप्लाई। इधर ब्रैकेट में कितने टर्म्स हैं 2, तो ये हुआ बाइनोमियल। यहाँ पे कितने टर्म्स है 2, तो ये भी हुआ बाइनोमियल। तो 8th में आप पढ़ चुके हो बाइनोमियल विद बाइनोमियल कैसे करते हैं हम। यस, वेरी गुड। उसका फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, 3 2 जा, फिर प्लस का प्लस, फर्स्ट इंटू सेकंड, 3 × √2, फिर प्लस का प्लस, सेकंड इंटू फर्स्ट, सेकंड क्या है √3 इंटू फर्स्ट क्या है 2, प्लस 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 एंड सेकंड इंटू सेकंड √3 × √2। ये होगा, आप सिंप्लीफाई, 3 2 जा 6, प्लस ये होगा 3 √2, प्लस ये होगा 2 √3, प्लस ये होगा √6। अब इसमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, ठीक है। इसमें √2 है, इसमें √3 है, इसमें √6 है। सो किसी का भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने मत जाना। आपको पता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है वो सिर्फ एंड सिर्फ किस में होता है, लाइक टर्म्स में, ठीक है। ये फर्स्ट वन हो गया कंप्लीट। अब आ रहे हैं हम लोग सेकंड वन पे। सेकंड वन में क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 3 + √3 इंटू 3 - √3, 3 + √3 इंटू 3 - √3। तो चलिए 3 + √3, 3 - √3, ये भी बाइनोमियल विद बाइनोमियल है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों में कॉमन है। सिर्फ क्या डिफरेंस है, साइन डिफरेंस है। इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। तो मालूम है ना, हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। कौन सी आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी। कैसे करेंगे, ये होगा फर्स्ट स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, बीच में आएगी माइनस एंड सेकंड का स्क्वायर, ये थर्ड आइडेंटिटी थी। अगर कोई इसमें ऊपर वाला फॉर्मूला बाइनोमियल विद बाइनोमियल करेगा तो भी आंसर ऐसे ही आएगा। दोनों का आंसर सेम होगा, ये फास्ट होगा, उसमें देर लगेगी, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। ये करना ज़रूरी है क्योंकि वरना आप आइडेंटिटी नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं बाइनोमियल विद बाइनोमियल नहीं करवा रहा हूँ। माइनस का माइनस, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कट हो जाएगा, तो 3 का 3, 9 - 3 मतलब क्या होगा 6। ये हो गया सिंप्लीफाई। आपको ऐसा मत सोचना कि सर इसमें तो रेशनल आ गया, आ सकता है, दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई रेशनल आ सकता है, इट इज़ पॉसिबल। अब थर्ड वन आता है। थर्ड वन में है ब्रैकेट में √5 + √2 होल स्क्वायर। ब्रैकेट में दो टर्म और ब्रैकेट का स्क्वायर हो और बीच में प्लस हो तो आती है आइडेंटिटी 1। आप स्टैंडर्ड 8th में पढ़ चुके हो। तो फर्स्ट आइडेंटिटी के हिसाब से करें तो ये होगा फर्स्ट स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, मिडल साइन 2 × फर्स्ट × सेकंड, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी में ये आती थी आइडेंटिटी, प्लस सेकंड स्क्वायर, सेकंड है √2 उसका स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया। तो अब सिंप्लीफाई करते हैं, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, प्लस का प्लस, ये होगा 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है, एडिशन नहीं हो सकता। √5 × √2 मतलब क्या हो जाएगा √10, 2 √10, प्लस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, वापस इसमें भी स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कट हो गए। अब इसमें ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म नहीं है, कोई ये मत करना 5 + 2 का 7 √10, 2 √10 साथ में है, क्या साथ में है 2 √10 साथ में है। सो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, लाइक टर्म्स 5 + 2 है, तो 5 + 2 का क्या होगा 7 + 2 √10। ये हो गया सम नंबर 3। अब लास्ट वन सम है सम नंबर 4, अंडर रूट ऑफ इन ब्रैकेट √5 - √2 एंड इन अदर ब्रैकेट √5 + √2। ये भी सेकंड सम के जैसा ही सम है, ये भी आपको होमवर्क में करना है। उसकी तरह देखिए दोनों टर्म कॉमन है, सिर्फ बीच में साइन डिफरेंस है, तो आइडेंटिटी नंबर 3 आएगी। आइडेंटिटी नंबर 3 आप जैसे ही अप्लाई करोगे
तो फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है कंपलसरी। सो अब हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थियोरेटिकल है, सो वो हमें नहीं करना है, वो डिस्कशन है, वो जब स्कूल स्टार्ट होगी तब हम डिस्कशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवा दिया है। ठीक है, रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन। सो ये हो गया। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 5, ये स्पेशल है, इसमें कुछ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। एक्सरसाइज 1.5 में ये है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन क्या गिवन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन नंबर्स। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन नंबर्स मतलब गिवन नंबर्स के डिनोमिनेटर को, किसको, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। कैसे रैशनलाइज करना है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट वन सम है 1/√7। किसको रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को। इसका मतलब ये हुआ डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर है ना, उसके बदले रैशनल नंबर लेके आना है। क्या लेके आना है, रैशनल नंबर। वेरी गुड। सो अब चलिए हम ये समझते हैं। देखिए कई बार ऐसा होगा सिंगल डिजिट होगा इरेशनल नंबर, तब आपको क्या करना है, 1/√7 है ना, तो सिंगल डिजिट में जो भी नंबर हो ना रूट वाला डिनोमिनेटर में, उसी से मल्टीप्लाई सामने वापस कर देना है √7 से। लेकिन सिर्फ एक जगह पे आप नहीं कर सकते। अगर आप डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो आपको कहाँ पे करना होगा, न्यूमरेटर में भी करना होगा। कहाँ पे करना होगा, न्यूमरेटर में। तो चलिए अब न्यूमरेटर में क्या होगा, 1 × √7 का क्या हो जाएगा, √7। और नीचे देखिए √7 × √7 मतलब √7 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कट हो गया तो ये आएगा 7। तो ये देखिए √7/7 हो गया। देखिए डिनोमिनेटर रेशनल हो गया कि नहीं हो गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 7 डिनोमिनेटर। आप बोलोगे सर तो न्यूमरेटर हो गया। हमें न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। ठीक है, हो गया। अब सेकंड वन पे जाते हैं। सिंगल डिजिट हो तो उससे ही मल्टीप्लाई करना है, अब 2 डिजिट हो तो क्या करना है वो बता रहा हूँ। देखिए सेकंड वन, 1/√7 माइनस √6, ये है हमारा गिवन नंबर। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1/√7 माइनस √6। ठीक है, अब इक्वल टू करके इसे किससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, उसके लिए सब लोगों का खास ध्यान होना चाहिए। 2 डिजिट है तो वही 2 डिजिट, लेकिन सिर्फ बीच में साइन चेंज करनी है। माइनस है तो क्या ले लेना है, प्लस, √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करना है। डिजिट यहाँ पे जो होंगे वही होंगे, मतलब रूट है तो रूट, नहीं रूट है तो रूट नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस के बदले प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस होगा बीच में तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ठीक है, सो नीचे अगर √7 प्लस √6 से करते हैं तो ऊपर भी √7 प्लस √6 ही होगा। तो देखिए ऊपर तो 1 है, 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करो तो वही हो जाएगा √7 प्लस √6 हो गया ये ऊपर का। अभी नीचे क्या होगा, एक बार माइनस एक बार प्लस, मतलब आइडेंटिटी नंबर 3। तो ये होगा फर्स्ट स्क्वायर, √7 का स्क्वायर क्या होगा, 7, माइनस सेकंड √6 का स्क्वायर क्या होगा, 6, 7 माइनस 6, मतलब ये होगा ऊपर तो √7 प्लस √6 ऐसे ही रहेगा, नीचे आ जाएगा 1। देखिए डिनोमिनेटर रेशनल हो गया, सम इज़ ओवर। हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, हो गया सेकंड वन कंप्लीटेड। अब चलिए मैं थर्ड वन करवाता हूँ। सॉरी, थर्ड वन आपको होमवर्क में करना है। 1/√5 प्लस √2। ठीक है, ये आपको करना है होमवर्क में। उस ऊपर किया उसके जैसा ही सम मैं फोर्थ वन में करवाता हूँ। फोर्थ वन सम में कुछ ऐसा गिवन है, 1/√7 माइनस 2। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ 1/√7 माइनस 2। मैंने ये इसलिए करवाया क्योंकि इस बार ऐसा है कि एक का स्क्वायर रूट है, एक का नहीं है, एक का स्क्वायर रूट है, एक का नहीं है। सो
क्या करना होगा हमें? चलिए तो मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? नीचे की साइन चेंज, √7 + 2 है तो 2 लेना है। अगर √2 होता तो √2 लेते, जैसे प्रीवियस सम में लिया था। नीचे √7 + 2 लिया तो ऊपर भी क्या आएगा? √7 + 2। तो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √7 + 2, और नीचे आइडेंटिटी 3, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट का स्क्वायर √7 का स्क्वायर होगा 7, माइनस सेकंड 2 का स्क्वायर 4। तो ऊपर हो गया √7 + 2, नीचे होगा 7 - 4, मतलब क्या होगा? 3। देखिए इसमें भी डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। क्लियर है सबको? ठीक है। सो अब हम इससे आगे, ये हो गई एक्सरसाइज 1.5 हमारी ख़त्म। एक्सरसाइज 1.6 से पहले कुछ रूल्स आते हैं। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स आप स्टैंडर्ड 8th में स्टडी कर चुके हो, ठीक है? वही रूल्स हैं। रूल्स में एक बार आपको वापस करवा देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे सम पे जाएंगे। फर्स्ट वन रूल है उसमें, a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n इज इक्वल्स टू a⁻m + n। मतलब ये हुआ कि अगर बेस कॉमन है, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, तो पावर का क्या होगा? एडिशन। स्टैंडर्ड 8th में हम करते थे, पता है ना? सेकंड वन रूल है a⁻m माइनस a⁻n इज इक्वल्स टू a⁻m - n। a⁻m - n, ये सेकंड रूल है। मतलब बेस कॉमन है, सॉरी यहाँ पे डिवाइडेड होगा, माइनस नहीं होगा, सॉरी माइनस तो यहाँ पे पावर में होगा। बेस कॉमन है, पावर डिफरेंट है, बीच में डिवीज़न की साइन है, तो पावर का क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। क्लियर? फिर थर्ड रूल है a⁻m⁻n, मतलब पावर की पावर है तब पावर का क्या होगा? मल्टीप्लाई। a⁻m मल्टीप्लाई बाय n, पावर की पावर होगी तो पावर का क्या होगा? मल्टीप्लाई। फोर्थ रूल है ए ब्रैकेट में 2 टर्म है मल्टीप्लाई में, और उसके ऊपर पावर है ब्रैकेट की, तो वो पावर दोनों को मिलेगी। a⁻m मल्टीप्लाई बाय b⁻m। मैं वर्ड में रूल का मीनिंग बोल रहा हूँ, किसी को अगर सिंबल में समझ में ना आए तो। ब्रैकेट में a/b, मतलब डिवाइडेड है तो भी पावर दोनों को अलग अलग मिलेगी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। लेकिन खास ध्यान रखना, अगर ब्रैकेट में a + b और उसकी m पावर है तो वो दोनों को नहीं मिलती अलग अलग, ठीक है? उसके लिए आइडेंटिटीज अलग अलग होती है। ये हो गया 5 रूल्स हैं। सिक्स्थ वन एक और रूल है। रूल ऐसा है a⁻n इज इक्वल्स टू 1/a⁻n। ये भी आप 8th में पढ़ चुके हो। अगर किसी की पावर माइनस है तो उसे न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाओ तो पावर प्लस हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले आओ तो भी पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है? एंड एक और चीज़, अगर n रूट है किसी नंबर का, n रूट मतलब n कोई भी नंबर होगा, 2, 3, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, ऐसा कुछ भी होता है, तो इसका मतलब होगा a⁻1/n। मतलब जितना भी, मतलब अगर देखिए मैं ऐसा लिखूं कि यहाँ पे मैं रफ पेज करके समझा रहा हूँ मैं। अगर मैं ऐसा लिखूं कि क्यूब रूट ऑफ 8, क्या लिखूं? क्यूब रूट ऑफ 8, तो इसका मतलब ये होगा 8⁻1/3, ऊपर 1 और ये पावर डिनोमिनेटर में आए, डिनोमिनेटर में पावर में आएगा, ठीक है? क्लियर? ये समझ में आ गया? इससे रिलेटेड रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो आपको फेयर बुक में लिख लेने हैं। इससे रिलेटेड जो भी सम्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। होमवर्क ठीक से कर लेना फेयर बुक में, ठीक है? और अगर कोई डाउट्स है, क्वेरी है, तो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या कॉलिंग नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और ऐसे ही ठीक से पढ़ते रहिए। गुड बाय।